हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न 30 नंबर का पूछेगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। और बाल विकास सभी विषयों के लिए अनिवार्य है दोस्तों, इसलिए आप प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे जरूर से क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा 5 नंबर का क्लास है, तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा आज के बाल विकास का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? बताइए, ध्यान दीजिएगा। क्रूक ने किया या फिर फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन यानी जन्मदाता दोस्तों बताइए इनमें से कौन व्यक्ति हैं? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर फ्रोबेल। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन दोस्तों फ्रोबेल ने किया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता यानी प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ए में है विलियमसन या फिर दोस्तों थॉर्न है, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है थॉर्न। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता थॉर्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है दोस्तों? बताइए। उसे माता पिता को सूचित करना, बी में है छात्र को दंडित करना, सी में है उसे नजरअंदाज करना या फिर डी में है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि निम्न में से क्या है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों? बताइए। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बता चुके हैं दोस्तों कि डिसलेक्सिया संबंधित है दोस्तों। बताइए, लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से या फिर सी में है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, डी में है वाक क्षमता संबंधी विकार से? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि डिसलेक्सिया संबंधित है दोस्तों। बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों? बताइए। ए में है श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए, सी में है अस्थि बाधित विद्यार्थी या फिर डी में है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों? बताइए किसके लिए? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर बी ऑप्शन दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है CWSN का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइए CWSN का अर्थ क्या है। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर सी में है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, डी में है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि CWSN का अर्थ क्या है दोस्तों। तो निम्न में से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है दोस्तों, बताइए तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, बताइए दोस्तों। ए में है वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, या फिर दोस्तों संप्रेषण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा वृत्तिक वृद्धि नहीं है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि परामर्श का एक तत्व कौन सा निम्न में से जो नहीं है दोस्तों, तो वृत्तिक वृद्धि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आगरा में, लखनऊ में, या फिर इलाहाबाद या वाराणसी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था दोस्तों, बताइए किससे, बंदरों से था, या फिर कुत्तों से, या फिर मुर्गियों, या फिर वन मानुषों से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का दोस्तों, बताइए किससे था। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा वही संबंध कोहलर का वन मानुषों से था, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का पठार है दोस्तों, बताइए अधिगम का पठार क्या है। अधिगम की समाप्ति है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, या फिर अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि अधिगम का पठार क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा अधिगम में अवरुद्ध, ध्यान दीजिएगा अवरुद्ध और वर्धन है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। पैवलव है, स्किनर, हल, या थॉर्नडाइक। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक दोस्तों, पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा स्किनर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पुरस्कार है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रशंसा महत्वपूर्ण है, या फिर दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों, बताइए। कोहलर ने प्रस्तावित किया था, या फिर हल, केंडरल, या फिर दोस्तों ब्रिक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन, हल ने प्रस्तावित किया था, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है दोस्तों, बताइए। इनमें से कौन सा है जो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में है DW एलेन, या फिर दोस्तों ब्रूस,
या फिर ध्यान दीजिएगा डेविस, ह्यूम या फिर एचिसन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा डेविस, ह्यूम नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। दोस्तों बताइए स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या फिर प्रावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, दूरवर्ती स्तर हमारा इसका आंसर है कि दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। दोस्तों बताइए अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों बताइए ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर बारीकी से, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, या फिर बी में है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, या फिर सी में है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, डी में है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो बताइए इनमें से हमारा दोस्तों समावेशी शिक्षा की एक विशेषता इनमें से कौन है जो दोस्तों नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दोस्तों हमारा कथन सही नहीं है, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता क्या है दोस्तों तो नहीं है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। दोस्तों बताइए शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या फिर मौन। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसके पिछले क्लास में दोस्तों इसका आंसर मैं बता चुकी हूं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। अभिभावक कथन दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है। दोस्तों बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है। ए में है ध्यान दीजिएगा ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है। तो रूपग्राम होगा हमारा इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई रूपग्राम है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बहुत बार दोस्तों पिछले क्लास में भी बता चुकी हूं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर मेस का है यह कथन, या फिर दोस्तों योकम ने कहा था, सिम्पसन ने कहा था, या पॉल सेनिंग। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट दोस्तों बता सकते हैं जो डेली दोस्तों शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास ज्वाइन करते होंगे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हम करके सीखते हैं किसने कहा था। तो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर मेस ने कहा था दोस्तों। यह कथन किसका है कि हम करके सीखते हैं। तो एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मेस ने कहा था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। दोस्तों बताइए स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा वर्णन नहीं है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी शिक्षण का स्तर कितना होता है दोस्तों तो 3 होता है। ध्यान दीजिएगा स्मृति है, बोध और चिंतन, बाकी वर्णन नहीं है। शिक्षण का स्तर क्या है दोस्तों, वर्णन
नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। दोस्तों बताइए, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया की भी दोस्तों, निदान की भी, प्रत्यक्षीकरण की भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। दोस्तों बताइए, अनुक्रिया सामान्यकरण निहित है या फिर अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण या फिर डिमेय है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। दोस्तों बताइए क्या निहित है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से क्या निहित है। तो हमारा सी ऑप्शन उद्दीपक सामान्यकरण निहित है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ए में है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, बी में है व्यक्तिगत भेद, सी में है अभिभावक की पृष्ठभूमि या फिर डी में है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिभावक की पृष्ठभूमि को रखने की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृष्ठभूमि ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों बताइए, ए में है, ध्यान दीजिएगा, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, सी में है जिज्ञासा की कमी, डी में है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, जिज्ञासा की कमी होना यह दोस्तों बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। दोस्तों बताइए, ए में है आयोजन, बी में है उद्भावन, सी में है अभिप्रेरण, डी में है प्रबोधन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अभिप्रेरण नहीं है। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अभिप्रेरण सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। दोस्तों बताइए, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर डी में है मानसिक विकास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण है, सॉरी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का, दोस्तों बताइए डॉट 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 क्या है। दोस्तों यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है, डॉट 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 क्या है। दोस्तों बताइए, सीखना एक तरह के व्यवहार का, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए में है संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सीखना एक तरह के व्यवहार का, दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, संशोधन है हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताइए किस लिए प्रयोग किया जाता है। चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, सी में है प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो बताइए
इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है दोस्तों, बताइए क्या है। ए में है 4 उप परीक्षण है, 5 उप परीक्षण है, 8 उप परीक्षण है या फिर 7 उप परीक्षण है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा 5 उप परीक्षण है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक किया कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही हमें भी सपोर्ट मिल सके, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।